हेलो, नमस्ते, जय हिंद। मैं अभिषेक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो बाई अभिषेक सर पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूँ। हमने हिंदी स्टेनो जैन लिपि जीरो टू हीरो सीरीज़ को शुरू किया था और उसी सीरीज़ में हमने 33 क्लासें कर ली थी। अब हम आज की क्लास नंबर 34 देखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की क्लास किस पर बेस है। तो आज की क्लास में हमको सीखना है, क्या सीखना है? स्वर ऑब्लिक मात्रा। आपने कहा सर शब्द लिखना सीख लिया, अ आ सीखा ही नहीं, मात्रा कैसे लगेगी सीखा ही नहीं। तो आइए वो आज देखते हैं। स्वर और मात्रा सीखने के लिए सबसे पहले एक डालो कॉपी में आपके नोट, क्या कि सभी स्वर ऑब्लिक मात्रा छोटे ब्रैकेट में लिखो आकार में होते हैं। सभी स्वर ऑब्लिक मात्रा छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये समझ आ गया अपने को। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उनका आपको कम से कम 10 पेज अभ्यास करना है, क्योंकि वो आपको बाद में कंफ्यूज करेंगे। पहले आप उनका अभ्यास करो, फिर अपन अगली क्लास में देखेंगे कि उनसे शब्द बनते कैसे हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है। समय को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए अपन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपने को देखना है यहाँ पे अ, फिर आ, छोटी बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। फिर अगला शब्द अंग, अह। अ देखने के लिए सबसे पहले अपन करते हैं, अ होगा हमेशा ऐसे, बड़ा र, छोटा अ, 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 अ। ये क्या है? सर आ है। अरे भाई ये देख, अ और अ, ये अ है, इसके आगे लग गई आ की मात्रा, तो आ की मात्रा हो गई ये, और ये हो गया पूरा आ, आ, आ। अब देखना है अपने को ई, इधर हो जाएगा ई, बड़ा प, छोटा ई, 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 ई। अब देखनी है अपने को ई की मात्रा। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि सर बड़ी ई को मैं ई की मात्रा क्यों बोल रहा हूँ? ये लिखा अपन ने ई, ई पर जोर दिया तो बड़ी ई हो गया, तो ई के ऊपर ई की मात्रा लगी तो बड़ी ई हो गया। फिर भी नहीं समझ आए तो ये ध्यान रखो कि ई, बड़ी ई और ई की मात्रा एक ही बात है मेरे बोलने में। तो ये ई, इसके ऊपर सेम ऐसे ई की मात्रा, ई, 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 ई। आपको कुछ समझ आए चाहे नहीं आए, इनको याद करना है अच्छे से। आप पहले एक बार याद करो, समझ हम अपने आप लेंगे। अब देखना है अपने को छोटा ऊ, तो एकदम सीधा छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ। बड़ा क्या होगा? बड़ा क, छोटा ऊ, छोटा ऊ। अब देखना है ऊ की मात्रा या बड़ा ऊ, तो ये छोटा ऊ लिखा, इसके ऊपर टेढ़ी ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। अब देखना है ए और ऐ, क्या देखना है? ये दोनों हमेशा सेम होंगे,
ये दोनों सेम होंगे। तो अ लिखना है, ऊपर ए की मात्रा ए ए ए ए ए भी ऐसे ही होगा, ए ए ए ए। इनका अभ्यास करना है आपको पूरा। कितना पेज? 10 पेज। ओ आओ, अ लिखा, ये ओ की मात्रा होती है ऐसे, ओ ओ ओ ओ आओ आओ, ये दोनों भी क्या होंगे? सेम होंगे। अब अंग और अह। अंग देखने के लिए अ लिखो, डॉट अंग 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 अंग। अह के लिए अ के आगे 2 डॉट। ये हो गई अपने स्वर या मात्रा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सभी स्वर मात्रा आकार में छोटे होते हैं। अगर इनको बड़ा कर दे तो क्या हो जाएगा? ये अ का र, ई का प, ऊ का क, इसलिए आकार में क्या करना है? इनको छोटा करना है। एक और नोट लिखना, आपको समझ आए चाहे नहीं आए, बाद में समझ आएगा, उस पर गौर करना। उसमें लिखना है नोट, पहला स्वर इज इक्वल टू, पहला स्वर इज इक्वल टू शब्द, दूसरा स्वर इज इक्वल टू मात्रा। फिर लिखो नीचे, शब्द के साथ स्वर इज इक्वल टू शब्द, शब्द से दूर स्वर इज इक्वल टू मात्रा। सर ये क्या लिखवा दिया आपने? मैथ है क्या ये? कचरा कर दिया सारा। अरे भाई एक एक बार, मैंने आपको कहा कि पहला शब्द स्वर, ये हमेशा स्वर होगा, ये हमेशा मात्रा पे काम आएगा। स्वर मात्रा, स्वर मात्रा, स्वर मात्रा, ये दोनों सेम है, तो इसमें अपन एडजस्ट कर लेंगे, बाद में आपको समझ आ जाएगा। फिर मैंने नीचे क्या लिखा? शब्द के साथ स्वर। जैसे मेरे को लिखना है अकल, क्या लिखना है मेरे को? यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अपने को 2 शब्द लिखना है, एक तो अकल, एक लिखना है राम। तो ये अ अपने को आता नहीं है, क और ल लिख दिया। मैंने बताया था अ, ये इसमें अ ऐड कर दिया, तो अ क ल। जब ये अ, कौन सा वाला? ये वाला, इस क के साथ जुड़ गया, शब्द के साथ स्वर, शब्द बन गया, तो ये अ बन गया, अकल। एक और शब्द देखते हैं, आलू। ये क्या है? देखो, अ क्या गया की मात्रा आ, ये दूर क्या है? ऊ की मात्रा ल। ये मैंने बताई थी आपको ऊ की मात्रा, आलू। ये ऊ की मात्रा और ये अ दोनों सेम है। जब ये शब्द के साथ जुड़ा तो शब्द बन गया, जब शब्द से दूर गया तो मात्रा बन गया। फिर देखते हैं राम। तो रम अपने को आता है, मैंने आपको बताया था कि आ की मात्रा ऐसे होती है। तो र के आगे अपन ने लिखी आ की मात्रा, तो ये क्या हो गया? राम। अब अपने को एक शब्द लिखना हो, क्या? ऊंट। तो ये ऊ और ट, ये ऊ भी कैसा होता है? ऐसे। जब ये
शब्द के साथ स्वर जुड़ा तो ये शब्द बन गया, ये स्वर बन गया। कैसे बन गया? शब्द कहो या अक्षर कहो, एक ही बात है, यहाँ अक्षर कर लेना इसको, सॉरी, ऊंट। और ये अक्षर से दूर गया तो सेम शब्द जहाँ ऊंट हो रहा है वह आ की मात्रा पे काम कर रहा है। तो अक्षर के साथ स्वर शब्द, अक्षर से दूर स्वर मात्रा। ये हो गई अपनी सारी मात्रा की क्लासें। एक्चुअल में फ़ोन नया लिया है रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसमें शायद आपको फोकस होने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे भी हो रही है, मुझे लगता है बार बार ऐसा। और इसमें माइक भी ऐड नहीं हो पा रहा है, तो 2 4 5 दिनों में इस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी वो बताना।